Hello students. Previous program we have seen it if else statement and programs also we have seen it. So if statement again I am just repeating it ki what is if statement, and after that we will study if elif. So for the revision purpose I am explaining if else statement. So if else statement is a two-way comparison when one value is true if condition is true and other value is false when condition is false. So it is a two statement. It is required select one. Anyone will select it when we are comparing anything. जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो एक चीज इसमें फाइंड आउट होती है. ये आप देख रहे हैं कि ये इफ कंडीशन का सिंटेक्स है. इफ कंडीशन स्टेटमेंट, जब कंडीशन ट्रू होगी एल्स स्टेटमेंट. इसके बाद आपका सेमीकोलन उसमें लग जाता है. ये तो ये आपकी कंडीशन बनती है. अब इसी पे बेस्ड हम एक प्रोग्राम और देख लेते हैं तो हमको रिवीजन हो जाएगा कि वो चीज क्या कैसे परफॉर्म होती है. हम देख रहे हैं अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं. प्रोग्राम फॉर चेक, प्रोग्राम टू फाइंड आउट, चेक whether the given whether two numbers, check program to find out, take input two numbers and find out first number is divisible by second. ये हमने लिया है. तो इसका तरीका ऐसा होता है, टेक टू नंबर्स, हमको दो नंबर इंटर करना होंगे. हमने ले लिया x इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, y equals to integer input second number. इंटर सेकंड नंबर. अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डिविजिबल है कि नहीं ये तो हमने, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज मैसेज, वॉट एवर वैल्यू यू आर गिविंग it will be accepted by x. Again it is a message, whatever value is inputting again it is accepted by y. If x mod y equals to 0. अब इसका मीनिंग क्या मैं आपको क्लियर करता हूं. मान लो आपने फर्स्ट वैल्यू 5 दी और सेकंड वैल्यू आपने जो डिविडेंड है वो 4 दिया और ये 16 दिया. तो 4 4 जो 16, तो आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑपरेटर ये रिमाइंडर ऑपरेटर 0 0. जब रिमाइंडर 0 0 आए तो मतलब वो डिविजिबल है. उसका फंडा ये है, उसका रूल ये है. तो फर्स्ट में सेकंड की डिविजिबल है. अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर 0 है तो वो नंबर डिविजिबल है. प्रिंट फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड, और नहीं है तो मैसेज आ जाएगा एल्स. एल्स हमेशा यहाँ आता. इंडेंटेशन ध्यान रखने की जरूरत है. देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेंटेशन. तो फर्स्ट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय सेकंड. अब मैंने सेव करा.
फर्स्ट डिविजिबल बाय सेकंड, ये फर्स्ट डिविजिबल बाय सेकंड। अब रन करते हैं हम इसको, प्रोग्राम को, दो वैल्यूज इंटर करेंगे, दो वैल्यूज हमने इंटर करी, ये मैं इसको साइड में कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 20 डिवाइड बाय 4 डिविजिबल। मान लो ये डिविजिबल नहीं है तो आप उसको दूसरी वैल्यूज दो। 23 डिवाइडेड बाय 4 नॉट डिविजिबल, ये इसका मीनिंग है। तो ये दोनों में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है और क्या कहाँ वर्क कर रहा है। ये मैंने आपको इफ एल्स जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लेरिफाई करा है, जिससे आपको क्लियर हो कि आप कैसे काम करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट की। तो इफ एलिफ स्टेटमेंट पर अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको अगर आप इसको देखेंगे तो इफ कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट ये होगा या एक स्टेटमेंट ये, स्टेटमेंट मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट ऑल्सो देयर। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आ रही है कि एलिफ स्टेटमेंट जो चलता है, एलिफ स्टेटमेंट का मतलब होता है दो से ज्यादा कंपैरिजन पे भी आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप इफ एलिफ लगाएंगे। इसको इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट भी बोला जाता है, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये इफ एलिफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर ट्रू, मतलब पहले एक कंडीशन चेक करी वो फॉल्स हुई तो फिर चेक करा दूसरी, वो भी फॉल्स हुई तो फिर तीसरी, ऐसे अलग अलग आप कंपेयर करोगे तो वो चीजें आपको मिलेगी। तो इसको बोलते हैं वहां पे इफ एलिफ। ये इफ एलिफ ये इसका सिंटेक्स है। फिर एलिफ आपका आगे जाएगा, फिर कंडीशन आई। एक्सप्रेशन और कंडीशन का मीनिंग एक ही है, ये स्टेटमेंट और कंडीशन का मीनिंग एक ही है। अच्छा, ये एलिफ तब तक रहेगा जब तक आपकी कंडीशन बनती रहेगी। प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखें आप। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरी में आपको एल्स लगेगा। बाय द वे, मान लो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सप्रेशन और कंडीशन एक है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंडीशन चेक करी, फिर फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंडीशन हुई फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आखिरी में ये वाला होगा। और अगर पहले वाले में कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट, पहले वाले में ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट, फिर कंडीशन ट्रू हुई तो ये, फिर कंडीशन ट्रू हुई तो ये, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इस चीज को ध्यान रखें और समझें उस चीज को। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है जिससे आप फाइंड आउट कर सको कि इफ एलिफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। अब हम पुराने प्रोग्राम पे ही हम एक चलें, जिससे हम आपको बताएं कि हमने जो पुराने प्रोग्राम एक करा था उस पे हमने कैसे वर्क करा था। पॉजिटिव और नेगेटिव का मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था। ये मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया था आपके पास, आपका प्रोग्राम। इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि आपने अगर, जैसे ये प्रोग्राम काय का है, एक नंबर आप इंटर कर रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो आप चेक कर रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आपने, जैसे मैंने चेक करा रन, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं क्यों ऐसा आया। 10 तो ये पॉजिटिव। अब आप सेकंड समझना, -20 तो ये नेगेटिव। लेकिन अब आप एक चीज और समझना,
जीरो। अब आपने पढ़ा होगा कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो अब ये सिचुएशन तो गलत हो गई। तो आपका प्रोग्राम का एक हिस्सा और आ गया। मतलब आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको सारे पार्ट सोचना पड़ेंगे, यू हैव टू थिंक एवरी पार्ट। तो हम इस पार्ट को सोचते हैं और देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव एज करते हैं और इसमें रेक्टिफिकेशन करते हैं। इफ एलिफ एल्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब देखें हम, ये लिया हमने, ये आ जाए तो पॉजिटिव। एलिफ इफ, अब हम ये मान रहे हैं कि वो नंबर जीरो पे हो सकता है। नम इक्वल्स टू जीरो, या ऐसा कर सकते हैं, नेगेटिव चेक कर लेते हैं हम। नेगेटिव लेस देन जीरो, नंबर इज नेगेटिव, यह हो गया। एलिफ लिया हमने। जब भी दो से ज्यादा कंपैरिजन होंगे आपके, तो इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज होगा। एल्स, और अब हम बनाएंगे नंबर इज जीरो। जीरो। अब आप बात को समझना, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम। अब हम देखते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। मतलब उसी प्रोग्राम में, अब ये परफेक्ट प्रोग्राम है, नाउ इट इज परफेक्ट। आपने एक वैल्यू ली, इंटीजर ली, चेक करा, ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स, फिर बाय द वे ये ट्रू नहीं हुई तो फिर हमने ये चेक करा, क्योंकि हम एक ही, कोई इन तीनों में कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये लिया हमने। अब आप ध्यान दें, मैं पहले एग्जीक्यूट करा रहा हूं 25, नंबर इज पॉजिटिव, ये नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर माइनस दे देते हैं 25, -25 नेगेटिव। अब जीरो देते हैं। अब ध्यान दें, अब ये नंबर है जीरो, तो पहले अगर जीरो से ग्रेटर है तो ये वाला पार्ट, जीरो से कम है तो ये वाला पार्ट, और जीरो है तो ये। तीन ऑप्शन है। मान लो सपोज और ऑप्शन होते, सपोज मोर ऑप्शंस आर देयर, दैट टाइम यू कैन ऐड इट एलिफ, एलिफ कंडीशन और आ जाएगी। इसी को इफ एलिफ एल्स लेटर भी बोला जाता है। और एलिफ आप कंडीशन, एन नंबर ऑफ कंडीशंस यू कैन इंक्रीज इट, आप काफी सारी कंडीशंस इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक और सेम प्रोग्राम, सेम पैटर्न का प्रोग्राम, जिससे आपको फेमिलियरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा। हम ग्रेटर देन लेस देन का प्रोग्राम बनाते हैं, दो नंबर को चेक करने का। और वो चेक करने में बताते हैं हम कि वो इक्वल है, यानी सम ऑफ टू। ऑड इवन पॉजिटिव नेगेटिव मैच्योर इमेच्योर। जैसे आप अपन इसी में पहले वो कर लेते हैं, पहले सिंपल इफ एल्स का बना लेता हूं मैं। इफ एल्स ग्रेड टू, ये मैंने बनाया। दो नंबर हम इंटर कर रहे हैं,
program to check given number is program to check and find out the greatest of two numbers. So two input are required, enter number A और सेकंड ले लेते हैं इंटर नंबर बी। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि वो सिचुएशन क्यों रेज होगी। इफ ए ग्रेटर देन बी तो प्रिंट ए इज ग्रेटर, और अदरवाइज बी इज ग्रेटर। अब हमने ये सिंपल लिया कि हमको चेक कर रहे हैं दो नंबर को और वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कौन सा ग्रेटर है। आप समझना बात को ध्यान से। 10 20 तो बी इज ग्रेटर है ना। आपको वैल्यू प्रिंट कराना तो वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आप क्या यहाँ पे ए लिख दो और यहाँ बी लिख दो। ये 20 और 10, अब ए इज ग्रेटर है ना। अब आप समझो बात को। मान लो मैंने आपको यहां नंबर जो दे दिया, बात समझना ध्यान से। 10 और 10 तो बी इज ग्रेटर आया, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब ये हमारा प्रोग्राम इस लेवल पे रॉन्ग हो गया, जनरल लेवल पे करेक्ट है। अब क्या प्रॉब्लम है कि हमेशा जब भी कंडीशन ट्रू नहीं होती ना तो वो एल्स पार्ट पे ही जाता है। वो फिर ये चेक नहीं करता कि आपका प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं। अब ये प्रोग्राम करेक्ट नहीं है, इसमें आंसर आना चाहिए बोथ नंबर्स आर इक्वल। मतलब जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वेन एवर वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग, यू हैव टू आस्पेक्ट्स ऑल दिस थिंग्स। सारी चीजों का आस्पेक्ट्स लो, आप सारी चीजें कंसीडर करो, सारे पॉइंट्स देखो, सारी चीजें उसको देखो कैसे करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव एज करते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि इफ एल्स, इफ एलिफ ग्रेटेस्ट ऑफ टू एंड इक्वल। यूं हम इक्वल का अलग प्रोग्राम बनाते हैं। अब वही बात, एलिफ ई एल एफ आई एफ क्या लिया, ए लेस देन बी तो बी इज ग्रेटर एल्स। और हमेशा ध्यान रखो, ये इफ कंडीशन लगाएंगे तो लेफ्ट इंडेंटेशन जरा सी भी स्पेस नहीं जाएगी, एलिफ लगाएंगे तो भी जरा सी भी स्पेस नहीं जाएगी, एल्स कोई स्पेस नहीं जाएगी। यहां मैसेज क्या आ जाएगा, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। दोनों नंबर इक्वल है। अब अपन चेक करते हैं, अभी अपन ने जो प्रोग्राम देखा था उसको और इसको चेक करते हैं। हमने सारे एस्पेक्ट्स greatest of two number and also find both numbers are equal। नंबर्स इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, तो एक ही जगह दिख जाएगा। बोथ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं चीजों को, देखते हैं। मैं तीनों एस्पेक्ट पे रन कर रहा हूं। प्रोग्रामिंग का तरीका ऐसे ही होता है कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम चेक करना हो तो
जब भी आपको कोई प्रोग्राम चेक करना हो तो नॉर्मली क्या होता है कि सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर होते हैं। ये 10, 20, बी इज ग्रेटर। अब बी ग्रेटर बता दिया, अब अपन ए ग्रेटर बताओ। 20, 10, ए इज ग्रेटर। अब दोनों नंबर बताओ इक्वल। 20 और 20, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ये तीनों चीजें हमने कंसिडर करी है, तो इसी को इफ एलिफ बोलते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अभी हमने एक ही एलिफ लिया, अब और भी एलिफ ले सकते हैं। और एलिफ लेने के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। मैं ऐसे कोई प्रोग्राम आपको बताता हूं जिसमें और एलिफ हो। मान लो आपके परसेंटेज है, हम उसको ऐसा कंसिडर करते हैं, मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज हम इंटर कर रहे हैं। प्रोग्राम टू फाइंड आउट दैट असाइंस ए ग्रेड, write a program to assign a grade based on the value of a test score and a grade for a score 90%, 90% and above। ए ग्रेड कब आएगी? 90% एंड अबव, है ना। फिर कॉमा करके बी ग्रेड बी ग्रेड 80 टू 89, 80 टू 89। अब सी ग्रेड, क्वेश्चन हमारा ये है सी ग्रेड। तो इसमें काफी सारे एलिफ यूज हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको 11th में पाइथन में और इंटरेस्ट आएगा, आपको और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सी ग्रेड फॉर स्कोर 70 टू 79, 79। डी ग्रेड फॉर स्कोर 60 टू 69। अगेन इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। 60 टू 69% पे डी ग्रेड। और एक और ले लेते हैं, ई ग्रेड पे हम क्या करते हैं? लेस देन 60। फॉर ए स्कोर ऑफ लेस देन 60। ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम कंसिडर क्या करेंगे, तो हमको ग्रेड इंटर करा देते हैं, तो परसेंटेज इंटर करा देते हैं, है ना। परसेंटेज ही डायरेक्ट इंटर करते हैं। परसेंटेज इंटर करेंगे हम, इंटर योर परसेंटेज। ये हमने इंटर करा। और परसेंटेज इंटर करने पे परसेंटेज
90 के अबव है, 90, तो मैसेज क्या आ जाए, ग्रेड ए। अब परसेंटेज ध्यान से समझना, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेड बी। फिर एलिफ लगेगा, अब वापस एलिफ लगते जाएंगे, ये एलिफ लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं अपन, ये इक्वल टू, और परसेंटेज आएगा ग्रेटर देन 70, सी। डी पे भी था, सिक्सटी, डी, एल्स ग्रेड ई, GRADE ई, लेस देन 60 पे है। अब ये इफ एलिफ है, देखो आप, ये सारे पॉइंट्स हमने कंसिडर करे, वी हैव कंसिडर ऑल द पॉइंट्स, है ना, जिसमें आपको क्लियर होगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं, काफी सारे इफ एलिफ चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो लिया हमने, नाइन्टी से अबव, ये हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, अभी ग्रेड बी आ गई। क्यों आई मालूम है ग्रेड बी? क्योंकि हमने इक्वल कंडीशन नहीं दिया, ध्यान दो आप, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया, हमने क्या बोला, ए ग्रेड फॉर 90, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो अब उससे ए ग्रेड आएगी। तो 90 ये ग्रेड है। यू और भी ढंग से वायो यू आर वो तो अपन लिख देंगे। अब 90 हो गया, अब 80 से 89 में अपन चेक करते हैं, हर ग्रेड आपको चेक करना पड़ेगी, तो ये आपको समझ में आएगा। 85 ग्रेड बी, फिर F5 शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, मैंने अब F5 यूज करा है। 76 सी, 63 ग्रेड डी, 63 ग्रेड डी, फिर ग्रेड ई भी चेक कर लेते हैं हम। अब लेस देन 60 मतलब 59, हाँ लेस देन 50, 45, तो ई, कोई भी वैल्यू दो, कोई भी वैल्यू दो, वो यही कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये एक मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बताया, इफ एलिफ स्टेटमेंट के साथ हमने चेक करा, इसको इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट भी बोला जाता है। अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या, 2 नंबर के ग्रेटेस्ट प्रोग्राम बनाए थे, अब हम कुछ चीजें कंसिडर करते हैं, कुछ एडिशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं। तो सेव एज कर रहा हूं मैं, और ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, इफ एल्स एलिफ GREAT 3 नंबर में फाइंड आउट करना है कि 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर,
greatest of three number. Write a program to find out the greatest of three number. Of three numbers. तो greatest of three number. तो अपने को तीन इनपुट इंटर करना पड़ेंगे, तीन वैल्यू इंटर करना पड़ेगी. ए, ये सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट रेड में आती है. इंटर योर नंबर ए, इंटर योर नंबर ए. इंटर योर नंबर ए. फिर सेकंड नंबर दे देते हैं हम. अच्छा एक बात ध्यान रखना, कैपिटल ए लेंगे तो कैपिटल ई, अभी हम कैपिटल ले रहे हैं. इंटर योर नंबर ए, इंटर योर नंबर बी और इंटर योर नंबर सी. तीन नंबर हम ले रहे हैं. ये ध्यान रखें कि कैपिटल लेंगे तो कैपिटल ही लेंगे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल नंबर एंड स्मॉल नंबर. अब हमने क्या करा, ध्यान दें. अब ए ग्रेटर देन बी, ये पहली कंडीशन. एंड बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट ए इज ग्रेटर. ये लिया. बी इज ग्रेटर देन ए. सेकंड वाले में, हाँ सेकंड वाले में बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन एंड बी इज ग्रेटर देन सी. तो बी इज ग्रेटर. बी इज ग्रेटर. अदरवाइज अब हम ले लेंगे सी इज ग्रेटर. अब तीसरे वाले पे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं क्योंकि बच वही रहा. तो ये वाली बात है, सी इज ग्रेटर. सी इज ग्रेटर. तीन नंबर लिए, तीन नंबर में चेक करा, मतलब दो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ए बी से बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो. ये ध्यान रखें आप. इनवैलिड सिंटेक्स दो लग गए. सेव करा हमने, F5 से रन करा, तीनों नंबर दिए. अब हम तीनों नंबर चेक करने के प्रॉपर तरीका बता रहा हूं. 10, 20, 30, सी इज ग्रेटर. आप 10 नंबर सेम दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. नंबर आप सेम दो, 30, 20 और 10. अब भी ले लेते हैं F5. 10, 30, 20. तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें मैंने बताई. इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट मैंने देखा, एक एलिफ भी हो सकता है और कई एलिफ भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे. यहां पर अभी हमने एक एलिफ लिया और उस एलिफ के अकॉर्डिंग हमने काम करा. एक मिनट. तो अभी मैंने जितना बताया आपको उतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. मैंने पुराना रिवाइज करके भी आपको बताया. इफ एलिफ के 4-5 प्रोग्राम्स भी अभी हमने देखे और मेरे ख्याल से अगर आप इंस्टॉल करेंगे पाइथन और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो आपको क्लियर होगा, चीजें क्लियर होगी. ये इफ एलिफ स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन है. एक एलिफ भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, कई एलिफ लग सकते हैं और एग्जीक्यूट हो सकता है. तो ये जो मैंने आपको अभी तक मैंने सिंपल प्रोग्राम्स बताया, इफ एल्स स्टेटमेंट बताया, इफ एलिफ बताया. अच्छा अभी अब मैं एक काम और कर रहा हूँ. अभी जितने भी मेरे वीडियोस आए, हर वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी. अभी मैं ये करने जा रहा हूँ जिससे अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है या आपकी सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रही हो
तो सीक्वेंस आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको, उसके डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी। तो बाय द वे आपको, आपके पास वीडियो नहीं हो या आप डिलीट हो गया हो तो उसी जगह आपको वो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कैसे वर्क करना है आपको। तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट लग रहा हो कि हमको ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं आप उस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।